दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के दूसरे भाग को जारी कर दिया है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला। इसी का पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कृष्णनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर निशाना साधा। साथ ही चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया कि पावर में आते ही 100 सड़कों का नारियल फोड़ेंगे और विकास करते जाएंगे। इन्हीं सब तमाम विषयों पर हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने खास बातचीत की डॉक्टर अनिल गोयल से। दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो आपका प्रसार है, जनता से जो रिस्पांस मिल रहा है, कितने खुशी हो रही है उससे? मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं तो कहता हूँ जनता ही मेरा चुनाव लड़ रही है, तो प्रचार तो सिर्फ एक साधन है और मेरा तो जनसंपर्क का तरीका है। मैं घर घर पहुँच रहा हूँ, जन जन से मिल रहा हूँ। सर, आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया है, जिसको लेकर केजरीवाल कह रहे हैं कि ये दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है ये संकल्प पत्र। उनसे बेल पे बाहर आए मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि देश के लिए खतरनाक है। केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त अगर छात्रों को दी जा रही है, वो 15,000 रुपये अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए दिए जा रहे हैं, तो वो देश के लिए खतरनाक कैसे हो गया? वो छात्रों की मदद है। अगर वो उनको दो यात्रा फ्री है तो और एडमिशन जो फॉर्म भरने की चार्जेज हैं वो फ्री है, तो ये देश के लिए खतरनाक है कि उन बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है? वो तो इनको लग रहा है उनकी राजनीति खतरे में आ गई है। देश के लिए नहीं, उनकी राजनीति खतरे में आ गई है। जो उल्टे पुल्टे बातें हमेशा वादा करके रखते थे, फर्जी काम, और जो एक काम भी नहीं हुए दिल्ली में, चाहे वो पानी देने का वादा हुआ, चाहे बिजली का बिल से उल्टा नाप शनाप, चाहे सड़कें टूटी पड़ी हों, सीवर हो जाम और ओवरफ्लो, एक काम नहीं कर पाए। निकम्मे मुख्यमंत्री, बेल पर आए हुए मुख्यमंत्री, और इनका काम ही है शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ। देश के लिए ये अच्छा है कि युवा हमारे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। SC वर्ग के लोगों को 1,000 रुपये प्रति माह देना ये देश के लिए घातक हो गया, तो इसका मतलब ये SC वर्ग के लोगों के खिलाफ है। इसका मतलब वो छात्रों के खिलाफ है। ये मतलब हुआ ना, वेलफेयर बोर्ड बनाया गया उनके लिए, ऑटो रिक्शा के लिए, उनके भी खिलाफ है। ये देश के लिए घातक कहाँ से हो गया? तो मुझे लगता है इनका सिर फिर गया है। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमने मुफ्त शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, उसको अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो बंद करा देगी। फालतू बात है। पिछले संकल्प पत्र में हमने पहले पार्ट में बोला, जो अभी सुविधाएं गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वो कोई बंद नहीं होगी। तो इनके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए। असली चीज़ तो क्या है भाई साहब? इनको पिछले 10 साल का हिसाब देना है, उसका ऑडिट करो कि इन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में। दिल्ली का सत्यानाश जो किया है, कहाँ कहाँ पैसा गया, कौन सा गया है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा बिजली कंपनियों का बकाया है, सब्सिडी का जो देना है दिल्ली सरकार को। हम आएंगे दिल्ली सरकार में तो सबसे पहले वो डेप्टी खड़ा हुआ होगा। 75,000 करोड़ का जल बोर्ड में घोटाला है। 10,000 करोड़ मांग रहे हो दिल्ली को चलाने के लिए। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को दिवालिया घोषित करो। ये क्या मजाक है? और यहाँ जो गरीब कल्याण की नीतियाँ हैं, जन कल्याण की नीतियाँ हैं, युवा रोजगार से उन्मुख नीतियाँ, युवाओं के भविष्य के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, ऑटो के लिए योजनाएं आ रही हैं, SC वर्ग के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, वो दिल्ली को एक विकसित दिल्ली की तरफ लेके जाएंगी। हमारा ये भी संकल्प है कि स्वास्थ्य हो या शिक्षा है या परिवहन है, जिसने भी उनमें हम लोग बेहतर उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे, जो इन्होंने ख़राब कर दिया है। जी सर, अगर आपके कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो आपके प्रतिद्वंदी है विकास बग्गा, कांग्रेस से गुरचरण सिंह राजू, इन दोनों के बीच अपना मुकाबला कहाँ मान रहे हैं, कितना बड़ा मान रहे हैं? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है। सर, आखिरी सवाल लूँगा, आपकी प्राथमिकता क्या होगी जब अगर आप आते हैं पावर में? सबसे पहले रोजगार, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, सड़कें ठीक करानी है। फिर सबसे पहले 100 सड़कों के नारियल फोड़ेंगे। सब 100 हमने चिन्हित कर लिए हैं। गड्ढे हैं जहाँ लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, 100 सड़कों के नारियल फोड़ो पहले बजट एलोकेशन से ही। इसके बाद इस पाइपलाइन, सीवर की पानी की पाइपलाइन बदलनी है, ये हमारा विषय। ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है, ये हमारा विषय है। बेहतर सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल अस्पताल लाने हैं, वो विषय है। जो बंद पड़े हुए आधे अधूरे अस्पताल बने हुए दिल्ली सरकार ने शुरू किए थे, बंद पड़े, उनको शुरू कराकर, तैयार कराकर अपने कार्यकाल में शुरू कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे कृष्णानगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल को। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।